सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6.14 जो आपका वेंचुरीमीटर पे है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इससे पहले जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उसका ज़रा सा एडवांस रूप है। इस पे आप कुछ नया सीखने वाले हो, सीडी कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हो। तो देखो सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है, द इनलेट एंड थ्रोट डायमीटर ऑफ ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर आर 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी इनलेट और थ्रोट डायमीटर अपने को दिया हुआ है। द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द मीटर इज वाटर, और जिस पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो क्या है ना, वाटर है। द प्रेशर इंटेंसिटी एट इनलेट इज 13.734 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, while the vacuum pressure head at the throat is 37 centimeter of mercury. Find the rate of flow. Assume that 4% of differential head is lost between the inlet and throat. Find also the value of C for the venturimeter. CD for the venturimeter. अब देखो, अभी तक आपको CD का वैल्यू दिया हुआ रहता था, बट यहाँ पे आपको CD का वैल्यू पूछ रहा है। इस पे आपको क्या पूछ रहा है ना, CD का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालोगे सोचो। तो ये मैं आपको क्लास में बताया भी नहीं, बट देखो CD होता क्या है। यदि मैं सबसे पहले आता हूँ CD पे, तो CD होता ये है ना कि CD जो होता है, CD है ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। ये क्या होता है ना, एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। समझ पा रहे हो। अब देखो, यदि कोई भी चीज़ फ्लो कर रहा है तो वो जो वेलोसिटी होता है वो हेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मतलब ये कुछ ये होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है √2gh। ये होता है। इसका कैसे होता है ये कभी हम लोग और बाद में डिस्कशन करेंगे, ये आया कहाँ से, बट v इक्वल टू होता है √2gh। तो देखो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है ना, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो कोई भी चीज़ में यदि फ्लो हो रहा है, यदि कोई भी चीज़ में बह रहा है, तो एरिया तो चेंज नहीं करने वाला है। एरिया आपका चेंज नहीं करने वाला हो, चेंज करेगा वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसके डिपेंडेंट है, h के डिपेंडेंट है। तो जो CD इक्वल टू होता है फॉर्मूला, CD इक्वल टू √h - hf डिवाइडेड बाई h। ये hf क्या है ना, लॉस ऑफ हेड है। ये hf क्या है ना, लॉस ऑफ हेड है, क्योंकि हेड लॉस होता है, इसके कारण ही तो आपका उतना डिस्चार्ज नहीं मिल पाता है, उसके कारण ही अपना डिस्चार्ज नहीं मिल पाता है। तो अपने को CD इक्वल टू क्या आता है ना, √h - hf। ये फॉर्मूला आप याद रखना। ये कहाँ से आया हम कभी और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो है कहाँ से आया, v इक्वल टू √2gh, ये कभी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो CD इक्वल टू ये फॉर्मूला आप लिख लो, इसे आप लिख लो, ठीक। जब आप यहाँ तक चीज़ों को समझ रहे हो तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, फिर से आते हैं। तो आपका CD निकालने का प्रोसेस पता है। तो देखो अपने को दिया हुआ है थ्रोट, इनलेट और थ्रोट डायमीटर, यानी D1 दिया हुआ है तो अपने को A1 मिल जाएगा, और D2 दिया हुआ है तो अपने को A2 मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, द प्रेशर इंटेंसिटी एट इनलेट इज 13.734 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वाइल द वैक्यूम प्रेशर हेड, यहाँ पे देखो वैक्यूम प्रेशर हेड बोल रहा है एट थ्रोट कितना ना 37 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला भी था 36.14। तो देखिए मुझे और एक बनाना पड़ेगा। ये आपका हो गया इनलेट, ये आपका कन्वर्जिंग सेक्शन हो गया, ये थ्रोट हो गया, ये डाइवर्जिंग सेक्शन हो गया। और यहाँ का जो प्रेशर बता रहा है, यहाँ का प्रेशर कितना बता रहा है जी आपका ना 13.734 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या है ना 37 सेंटीमीटर ऑफ Hg मरकरी, ये बता रहा है। समझ लो। तो अपने को क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। और डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, हाँ, डिस्चार्ज इक्वल टू ये जानते हैं ना, ये Q इक्वल टू CD A1 A2 √2gh। अपने को H निकालना पड़ेगा और CD निकालना पड़ेगा। अपने को क्या निकालना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा और CD। A1 A2 तो निकाल लोगे। तो देखो H कैसे निकालोगे, H का फॉर्मूला हम लोग ये जानते थे, H इक्वल टू ये
ये, ठीक ना। तो आप यहाँ पे आते हैं तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी। H इक्वल टू हम यही जानते हैं। तो देखो यहाँ का प्रेशर पता है, यहाँ का प्रेशर वैक्यूम प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर वो क्या है ना, वैक्यूम प्रेशर है। तो वैक्यूम क्या है, नेगेटिव प्रेशर है। तो जब हम वैक्यूम प्रेशर का वैल्यू डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा ना, 13.734 डिवाइडेड बाई वाटर। यहाँ पे देखो क्या फ्लो कर रहा है ना, वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लो क्या कर रहा है ना, वाटर कर रहा है। तो डेंसिटी कितना हो जाएगा ना, 1000 हो जाएगा। और जी कितना हो जाएगा ना, 9.81 माइनस P2 क्या है ना, 37 ऑफ Hg। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि वैक्यूम है। तो 37 इंटू प्रेशर इक्वल टू होता है ना रो जी एच, हाइड्रोस्टैटिक लॉ से हम जो जानते हैं। तो H अपने को क्या देगा ना, 37, और ये क्या है ना सेंटीमीटर में। तो हम इसे क्या करेंगे ना, 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से क्या करेंगे ना, डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया। अब यहाँ से ये आ गया तो जी 9.81 और यहाँ पे रो कितना हो जाएगा ना, 13.6 इंटू 1000। डेंसिटी तो यही होता है ना, हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, ठीक। मरकरी का यही डेंसिटी होता है। और यहाँ पे रो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे, 37 को 100 से करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, रो 1000 हो जाएगा। और जी कितना हो जाएगा, 9.81। ये और ये कटेगा, ये 1000 कटेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो कितना आ रहा है देखिए। तो इसे सॉल्व कीजिए। तो इसे सॉल्व करने पे आएगा, मैं ज़रा सा बुक का हेल्प ले लेता हूँ क्योंकि समय आपका बच जाएगा। तो देखो आपका H कितना आ रहा है, देखिए सेम काम क्या हुआ है। ये आपका आ रहा है इतना mm ऑफ वाटर, मीटर ऑफ वाटर। जब इसे आप सॉल्व करोगे, तो करना आप खुद से। ये कितना आ रहा है ना, 19.032 मीटर ऑफ वाटर। ये आ गया इतना मीटर ऑफ वाटर। ये क्या ना, H आया, ये क्या ना, H आया। क्लियर है। जब आप H समझ रहे हो, अब देखो अपने को क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। अपने को क्या निकालना है, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज का ये फॉर्मूला जानते हैं, A1A2 √2GH डिवाइडेड बाय √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर CD। बट आप यदि क्वेश्चन का दूसरा भाग पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट 4% ऑफ डिफरेंशियल हेड इज लॉस्ट। अपने को कितना हेड लॉस हो रहा है ना, 4%। अपने साथ जो हेड लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है ना, 4% हो रहा है। तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, CD निकालना पड़ेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, CD। तो CD अपने को ये हम फॉर्मूला अभी बता ही दिए कि आप इस फॉर्मूला से CD निकाल दोगे, या आप इस फॉर्मूला से क्या करोगे ना, CD निकाल दोगे। जैसे CD निकल गया, आपको H मिल गया, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको सीधा का सीधा क्या करना है ना, फॉर्मूला पे वैल्यू डाल देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है ना, फॉर्मूला पे वैल्यू डाल देना है। एकदम हलवा है, एकदम हलवा। तो ये क्या है ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, आप इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, समझे। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप यहाँ पे नया क्या सीखिए ना, ये आप H निकालने सीखे, CD निकालने सीखे। अभी आप बस याद रखिए V = √2GH होता है। कैसे होता है भूल जाइए, ठीक ना। तो हम लोग मिलते हैं